हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वार के लिए। हमारी खुशनसीबी है कि असेंबली बिलीवर चर्च निज़ामुद्दीन की कलीसिया आज एक बार फिर से जमा होकर के खुदा के नाम को इज्जत दे रही है। आज हमें मालूम है कि इन दिनों में बहुत सारे लोग आराधना में शामिल हैं और किसी न किसी सहायता से ऑनलाइन परमेश्वर की इबादत में उन्मादित है, आशीषित है, आनंद मना रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम सभी योद्धाओं के लिए परमेश्वर के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मिल करके खुदा की बड़ाई करें, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ भाई समीर परमेश्वर की आराधना में हमारी मदद कर रहे हैं और आइए मिल करके हम आराधना में चलें और खुदा की सताइश और बड़ाई करें। एक निवेदन मेरा आपसे ज़रूर है कि जब आप ऑनलाइन कलीसिया में इबादत कर रहे हैं, साथ में आराधना कर रहे हैं, तो एक काम ज़रूर से करें कि आप बैठ करके परिवार के साथ बैठ करके चंद पलों के लिए, चंद समय के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हमारे साथ करें। क्योंकि जब आप कलीसिया में रहते हैं तो चर्च में इधर उधर तो उठ करके जाते ही नहीं हैं। इसलिए जब हम लॉकडाउन की वजह से कलीसिया में गैदर नहीं हो पा रहे, लेकिन परमेश्वर का समय तो निर्धारित आपने और मैंने कर रखा है। इसलिए हम उस निर्धारित समय पर जब आराधना के लिए मन बना करके बैठे तो सिर्फ आराधना करें और कुछ पलों के लिए जब आप हमारे साथ हैं तो इसी पेज पर रहें और आराधना के गीत गाएं, हमारे साथ कलाम को ध्यान से सुने और दुआ करें कि परमेश्वर आपकी आत्मिक राहों में मदद करे। इस कलाम के वसीले से ये समय होगा कि हम खुदा के नाम को इज्जत देंगे और उसके जलाल देंगे, उसके नाम को। आइए मिल करके खुदा के सताइश और बड़ाई करें। भाई समीर के साथ मिल करके आराधना करें। खुदावंद इनको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आइए मिल करके आराधना में शामिल हो। खुदावंद बरकत दे। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आत्मा के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आत्मा के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, अब कोई नहीं, कहीं नहीं तेरी जगह
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई समीर के लिए, जिन्होंने खुदा की आराधना और स्तुति करने में हम सबकी मदद करी, हमारी अगुवाई करी। आइए मिल करके परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से, अगर आप हमारे साथ मिल करके आराधना कर रहे हैं और आप परिवार में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर बाइबल हाथ में रहेगी आपके तो ये और भी अच्छी बात होगी। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें और अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे को ये मौका दिया कि हम एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हुए आपके करीब आ सके प्रभु, और आपकी आशीषों को अपने जीवन के लिए मांग सके खुदा, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु कि हम आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु, आपकी दया के बिना कुछ नहीं है प्रभु। खुदा तेरा खादिम कहने लगा कि हम मिट नहीं गई, आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु। हमारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि आपका फजल होता है तो ये हमारे लिए जिंदगी बन जाता है। और एक बार फिर से प्रभु हम चाहते हैं कि आपका फजल हमारी जिंदगी बन जाने पाए, आपका कलाम हमारी जिंदगी बन जाने पाए, आपका नाम हमारी खुशी का कारण बन जाने पाए प्रभु। होने दे खुदा कि आज के दिन में खुदा तेरे लोग एक बार फिर से तेरी सामर्थ को महसूस करने पाए प्रभु। जब आपका ये पवित्र वार है, बहुत से लोग आराधना करने एक साथ बैठे हैं प्रभु। पूरी दुनिया के अंदर आज परमेश्वर आपके नाम के निमित्त घुटने टिके हैं प्रभु। बहुत से लोग खुदा आराधना के लिए जमा हुए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आज की आराधना और प्रार्थना प्रभु स्वर्ग तक जाने पाए और स्वर्ग खुले और परम्पार आशीष आने पाए प्रभु। ये सिर्फ आपके नाम में हो जाने पाए। आपका वचन बताता है यीशु आपने कहा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि मांगते तो तुम्हारा आनंद पूरा होता। आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में प्रभु हर किसी के लिए आशीष चाहता हूँ प्रभु। जो हमारे दर्शक है उनके लिए आशीष चाहता हूँ प्रभु, जो आराधना करें उनके लिए आशीष चाहता हूँ प्रभु, जो हमारे सहायता के कारण है खुदा पात्र हैं प्रभु उनके लिए आशीष चाहते हैं प्रभु। जो राज्य की सेवा करने में हमारे सहकर्मी है उनके लिए आशीष चाहता हूँ प्रभु। जो इस समय घबराए हुए व्याकुल है परमेश्वर उनके लिए आशीष चाहता हूँ। जो इस समय बीमारी में और कमजोरी में है परमेश्वर, और इस समय खुदा यीशु मसीह वो परिवार जो गमज़दा है उनके लिए भी आज के इस पवित्र वार में आपकी आशीष चाहता हूँ परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह जब तेरे आगे कुछ नहीं टिके हैं, जब तेरे नाम की प्रार्थना और आराधना करते हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूँ स्वर्ग खुलने पाए परमेश्वर, आशीष अपरंपार होने पाए प्रभु। और खुदा तेरी शांति जो संसार की समझ से बिल्कुल परे है प्रभु, मनुष्य के ऊपर उसके हृदय में और उसके विचारों पर कब्जा कर लेने पाए प्रभु। ये सब कुछ आपके सामर्थ्य नाम हो जाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ को सुना है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ जब वचन का प्रचार किया जाना है परमेश्वर, तेरा वचन 100 गुना प्रतिफल लाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में करना होगा, आमीन। जय मसीह की। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मेरे साथ एक अध्याय को निकालेंगे जो कि आपको मिलेगा भजन संहिता 145 अध्याय, और उसके 18वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने खुदावन को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। और फिर 19वां पद और खूबसूरत लिखा है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुन करके उनका उद्धार करता है। हालेलुया। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और वो उनकी दुहाई को सुन करके उनका उद्धार करता है। मैंने इसको उर्दू की बाइबल में से स्टडी करा और उर्दू की बाइबल में इतने खूबसूरत शब्दों के अंदर इस बात को खुलासा करा गया है। लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ, लिखा है, खुदावन उन सब के करीब रहता है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावन उन सब के करीब रहता है जो उससे दुआ करते हैं। और लिखा है, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खाली दुआ करने वाले लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन मतलब इसका कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदा उनके करीब रहता है। और फिर 19वां पद में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा और उनकी फरियाद सुनेगा, उनको बचा लेगा। हालेलुया। कहने लगा, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद को पूरी करेगा और उनकी फरियाद को सुनेगा और उन्हें बचा लेगा। आज पूरी दुनिया बचना मांग रही है। मैं आज आपको बचने का एक साधारण सा रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पवित्र वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से आराधना और प्रार्थना करता हूँ, और मेरी जिंदगी के ऐसे बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मैं ये कठोरता के बहुत
क्या कहना चाहिए इसको, बहुत स्ट्रांगली आपके सामने एक टेस्टमनी रख सकता हूँ कि परमेश्वर ने दुआओं को सुन करके अजर दिया है और परिस्थितियों को बदल दिया है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ कि वो मारे मारे फिरने का हिसाब जानता है, वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। इसका मतलब है आपके आंसुओं को भी गौर से देखता है। वो उसकी दृष्टि मनुष्य के मन पर होती है, वो आपको मन को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं सिर्फ इतना कहना मांग रहा हूँ, जब आपके आंसू बहते हैं, जब आप मेहनत कशी में रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप बहुत दुखी हो रहे होते हैं, आप मन में व्याकुल होते हैं, खुदा आपकी सब बातें जान लेता है। लेकिन आपको बताऊं, आप बेचैनी में जिंदगी ना जिए, आप मेहनत करके बहुत थके हारे से ना बन जाइए। आपको सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, आप बहुत दुखी ना हो, बहुत आंसू ना बहाए, लेकिन आप एक काम करें। अगर आप किसी क्षेत्र में बचना ही चाह रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ तबाह होता जा रहा है, आपको लग रहा है जब सब कुछ अब कोई उम्मीद नाम की चीज नहीं बची, आप एक काम करिए, यीशु मसीह का रास्ता अपनाइए। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाना और द्वार को बंद करना और स्वर्गीय पिता से कहना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जब आप स्वर्ग के परमेश्वर के पास आते हैं, वो स्वर्ग खोलता है। जब आप स्वर्ग के परमेश्वर से कुछ कहते हैं, वो स्वर्ग पे से सुनता है। जब आप जमीन पर रह करके स्वर्ग के परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो स्वर्गीय आपको देता है। और इस कारण आपसे कहना मांग रहा हूँ, खुदा उनके करीब आ जाता है, खुदा उनकी फरियादों को सुन लेता है, खुदा उनकी मुरादों को पूरी कर देता है जो उससे दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। मैं और आप एक मुसीबत के घेरे में इस समय, मेरे और आपके कान रोज एक बुरे समाचार को सुनते चले जा रहे हैं। मेरी और आपकी आंखें बहुत कुछ अच्छा देख नहीं पा रही इन दिनों। शायद हो सकता है हम दिल में दबे दबे हों, व्याकुलता के साथ रह रहे हों, लेकिन आपको एक रास्ता बताता हूँ। आप बनिस्बत इसमें कि आप ढलते चले जाएं, खत्म होते चले जाएं, खुदा का कलाम आपकी अगुवाई कर रहा है और मेरी और आपकी मदद करके आपको ये कहना मांग रहा है कि परमेश्वर आपके करीब आ जाएगा, आपके करीब आ जाएगा, आपकी मुरादों को पूरी कर देगा, आपकी फरियादों को सुन लेगा। लेकिन सिर्फ एक तरीका है, आपको बचा भी लेगा, लेकिन तरीका एक है कि आओ दुआ करें, आओ दुआ करें। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत दुखी था, मैं एक बार बहुत निकाल दिया गया, सेवकाई से निकाल दिया। घर में जाने का मन नहीं था क्योंकि चैलेंजिंग तरीके से सेवकाई करने के लिए निकला था। घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई, बहुत टूटा हुआ था, बिखरा हुआ सा था। खादिमों के घर रहता था, उन्हीं के घर में खाता था, उन्हीं के घर में रहता था। बहुत आधी जिंदगी बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी बेचैनी और व्याकुलता से थी। मैं आपको बताऊं, हर समय मन से खुदा से दुआ करता रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना है, क्या होना है और क्या होगा, कुछ नहीं पता था। और जो कुछ हो चुका था उसके विषय में भी बहुत ज्ञान नहीं था कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन आपको पता है, मेरी उम्मीद थी कि मेरा परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ते निकालेगा। उन दिनों में जब व्याकुलता चल रही थी, मेरे को खुदा उजागर कर रहा था, इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा था कि मैं दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने मुझे उन दिनों के अंदर, उन दुख के दिनों में एक गीत दिया। वो गीत आपकी अगुवाई करेगी, वो गीत आपकी अगुवाई करेगा। और उस गीत को हमने अपनी सीडी के अंदर, तेरी दया इस सीडी का नाम है, उसे निकाला था। और इस गीत के बोल इस प्रकार थे, जब जब पुकारूं तुझे मेरी विनती को सुनता है तू, जब जब पुकारूं तुझे मेरी विनती को सुनता है तू। तेरा नाम सब नामों में ऊंचा, तेरा नाम सब नामों में आला, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा, तेरा नाम सब नामों में आला, तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है यीशु। यीशु मसीह का नाम सबकी विनती और प्रार्थना को सुनने वाला। आपको पता है, यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर से ये बातें ईमान से कहता था, दुआ करके उस पर यकीन कर लेता था कि उसने जो कुछ खुदा से मांगा है वो उसने दे दिया, जो कुछ उसने स्वर्गीय पिता से मांगा है वो उसे मिल गया। एक दिन की बात है, उसका मित्र लाजर मर गया था, मरे हुए 4 दिन हो गए थे। उसकी बहनों ने संदेश भेजा, यीशु मसीह आपका मित्र बीमार है, आप आ जाओ, इसकी देखभाल कर लो, इसको देख लो। लेकिन यीशु मसीह आ नहीं पाए और उस दरमियान लाजर खत्म हो गया था। लेकिन जैसे यीशु आए तो बहनों ने
संदेश दिया कि वो लाजर साहब तो अब रहे नहीं, लाजर तो मर गए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कब्र पे ले चलो। आपको पता है हुआ क्या, जैसे संदेश मिला कि लाजर मर गया, तो जैसे ही उसकी बहनों ने कहा खत्म हो चुका है, अब उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, यीशु ने कहा कब्र पे ले चलो। आपको पता है यीशु चलते चलते खुदा से कह रहा है लाजर जिंदा हो जाने पाए। खुदा यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है स्वर्ग की जीवन उसके पास आ जाने पाए। वो जो कब्र में पड़ा है, वो जो मर चुका है, वो जिसको 4 दिन हो चुके हैं, वो जिसके शरीर में से शायद हो सकता है बात सारी होगी, वो जिसकी कब्र पे बड़ा सा पत्थर लगा है, यीशु चलते चलते इस बात को स्वर्ग के पिता से कहने लगा। और मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ज्यों ही यीशु कब्र पर गया, उसने एक बात स्वर्ग के परमेश्वर से कहा कि धन्यवाद हो पिता क्योंकि तूने मेरी सुन ली। खुदावन यीशु मसीह को मालूम था वो ज्यों ही खुदा से कुछ कहेगा खुदा उसकी सुन लेगा। लेकिन आपको पता है खुदा बाप क्या कहने लगा, परमेश्वर का वचन दाऊद और हमें उभारने लगा कि खुदा सुनने वाला, फरियाद को सुनने वाला है, मुराद को पूरी करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन कहने लगा ज्यों ही जैसे ही हम उससे दुआ करते हैं खुदा हमारे करीब आ जाता है। जब करीब आता है तो वो दुआएं सुन लेता है, जब करीब आता है तो वो हमारी मुराद पूरी कर देता है, जब करीब आ जाता है तो वो हमें बचा लेता है। आज आपको पता है संसार को बचने से ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बचाव तो पिता की तरफ से आना है और पिता तब भेजेगा जब उसके लोग उसकी तरफ प्रार्थना करते हुए जाएंगे। प्रार्थना करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप घर में 4 काम कर सकते हैं, बाहर 4 काम कर सकते हैं। आप सब कामों के लिए अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को तैयार करके उन सब कामों को पूरा कर लेते हैं। मैं आज आपको बताऊं एक काम को और पूरा करने की जरूरत है, जिससे बचाव आता है, जिससे अनुग्रह आता है, जिससे खुशी आती है, जिससे सामर्थ आती है, जिससे बरकतें बनी रहती हैं। वो काम है खुदा से दुआ करो। क्यों? क्योंकि खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा करीब आएगा, खुदा करीब आएगा तो मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, खुदा करीब आएगा तो मेरी विनती प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी, खुदा करीब आएगा तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको बचाव की उम्मीद है तो दुआ करनी शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कोई मेरी फरियाद सुन ले तो दुआ करनी शुरू करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे मन के दिल की इच्छाओं को पूरा करे तो दुआ करनी शुरू करो। अगर आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए, अगर आपको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, तो बनिस्बत इसके कि अपने दिमाग की नसों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो, अपने दिल की इच्छाओं को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो, अपने स्वप्न को बहुत ज्यादा सजा लो। नहीं, मैं आपसे एक रास्ता बताना मांग रहा हूं जो खुदा के कलाम से होकर के जाता है, जो एक अच्छे खादिम ने हमारे को दिखाया है और उसका नाम दाऊद है। वो कह रहा खुदा उनके करीब रहता है जो लोग दुआ करते हैं और वो मन की मुरादों को पूरी करेगा, फरियाद को सुन लेगा और वो बचा लेगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का अवसर है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आया है कि मैं और आप अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली तरीके से तैयार करें कि हम खुदा के हुजूर दुआ करने वाले लोग कहलाए। मुझे मालूम है आप शायद बहुत अच्छी सेवकाई करते होंगे, आप शायद संगीत बजाने की सेवकाई करते होंगे, आप शायद बहुत दान देने की सेवकाई करते होंगे, आप शायद अपने परिवार के साथ बहुत पुराने सदस्य होंगे कलीसिया के। लेकिन शायद ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये तो संसारिक व्यवस्था है, सांसारिक नियम है परमेश्वर के साथ आपको बांधने के लिए। लेकिन आपको पता है जो सही एकाग्रता है वो आपकी प्रार्थना लेकर के आती है। परमेश्वर के साथ जो सही मिलाप है वो प्रार्थना लेकर के आती है। परमेश्वर के साथ जो सही अनुग्रह है वो प्रार्थना लेकर के आती है, जिसके कारण परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आ जाता है, जिसके कारण परमेश्वर स्वर्ग खोल के आपकी दुआओं को सुन लेता है। अपने मंदिर में से जिसकी आवाज सुनाई देती है वो सिर्फ दुआ है। दुआ खुदा के कानों को आपकी तरफ केंद्रित कर देती है, खुदा उसकी आंखों को, उसके विचारों को, उसके मन को आपकी तरफ लगा देती है। खुदा के कलाम में लिखा है, पहले शमूएल में जाएंगे तो लिखा है कि हन्ना जो बांझ थी और खुदावन ने इसकी सौत को औलाद दे रखी थी लेकिन इसके पास औलाद नहीं थी। लिखा है एक दिन अपने सारे झंझट और सारी अपनी टेंशन छोड़ छाड़ के खुदा के घर में चली गई और खुदा के घर में बैठ करके दुआ करने लगी। लिखा है ऐसे दुआ कर रही थी कि इसके होंठ तो हिलते थे लेकिन शब्द सुनाई ना देता था। इसलिए ऐसी दुआ कर रही थी कि एकदम बिल्कुल उसमें खो गई थी, बिल्कुल एकदम उसमें समा गई थी, बिल्कुल एकदम उसमें मग्न हो चुकी थी, इसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। खुदा का खादिम एली से देख करके कहने लगा तू मदिरा के नशे में है। ये एकदम से उठी कि इसने मेरी दुआओं को खराब बात बोल दी। मैं तो अपने खुदा से बात कर रही हूँ, मैं तो अपने खुदा में मस्त हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी आइडेंटिटी बदल जाए, मैं खुदा में मस्त हूँ और मेरी आइडेंटिटी बदल जाए? नहीं, ये एकदम से उठी और कहने लगी अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, क्योंकि मैं तो अपनी बातें खुदा से कर रही हूँ, मैं तो अपनी दुआओं को खुदा के हुजूर लेकर के जा रही हूँ। जैसे ये भी कोई
लगा ये खुदा से दुआ कर रही है। आपको पता है खुदा की आत्मा ने एली से एक बात में अगुवाई करी और एली ने कहा जा कुशल से चली जा, जा खुदा बाप तुझ पर अनुग्रह करेगा। अनुग्रह तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप दुआ करने वाले हैं। हन्ना तुम दुआ में खो गई हो, हन्ना तुम खुदा के साथ मिल गई हो, हन्ना तुम खुदा के हुजूर इतनी व्यस्त हो चुकी हो कि तुम्हारे होंठों से आवाज तक नहीं निकल रही, तुम उसमें खो गई हो। तो अनुग्रह तो हो गई। हालेलुया। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए खुदा से दुआ करने की जरूरत है। आपको पता है खुदा के कलाम में अगर आपकी और अगुवाई करूं तो लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 46वें पद में, यहाँ पर लिखा है इससे पहले यीशु मसीह क्रूसीफाई हो जाता, यीशु मसीह सलीब पर जाकर के मरता, हमारे प्राणों के लिए वो अपनी आहुति देता, उससे पहले उसने अपने चेलों के साथ, डिसाइपल्स के साथ मिल करके एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम उसके डेली का था। वो प्रार्थना किया करने वाला शख्स था और वो खुदा का ऐसा बेटा था जो खुदा से रोज दुआ करता था और रोज उसकी इच्छाओं को पूरी करता था, रोज उसी के मुताबिक कार्य करा करता था। यही काम उसने चेलों को भी सिखाया और जब चेलों को सिखाया तो लिखा इससे पहले कि वो क्रूस पर कुर्बान हो जाता, वो अपने चेलों के साथ पहाड़ पर गया और दुआ करने लगा। जब वो मन में व्याकुल था, लिखा है जब वो मन में थोड़ा सा बेचैन हो रहा था, लिखा है वो अपने चेलों से कह के गया दुआ करो, और फिर उठ करके उनसे ठप्पे भर दूर अलग चला गया और अलग जा करके खुदा से दुआ करने लगा। कहने लगा हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि कटोरा बड़ा कठिन था, कटोरा बड़ा मुश्किल था पी लेना। लेकिन खुदा यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं दुआ करके उसकी इच्छा को पूरी करूंगा तो इस काम को कर जाऊंगा। खुदा यीशु मसीह प्रार्थना के क्षेत्र से एक सेपरेट प्रेयर रूम में गया, सेपरेट प्रेयर प्लेस में गया और जा करके खुदा के हुजूर इस सारी बातों को सौंप दिया। लिखा है खुदा यीशु मसीह इतना सामर्थ्य हो गया कि सलीब पर जाकर के मौत के डंक को तोड़ डाला। खुदा यीशु मसीह इतना सामर्थ्य हो गया कि उसने सलीब पर शैतान का, इब्लीस का खुल्ला तमाशा बना दिया। खुदा यीशु मसीह खूब सामर्थ्य हो गया। जैसे वो चेलों के पास आया, देखा चेले प्रार्थना नहीं कर रहे लेकिन उदास होकर के सो गए हैं, उदास होकर के सो गए, डिस्करेज होकर के सो गए, बहुत टेंस होकर के सो गए, उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, वो सो गए। खुदा यीशु मसीह ने उन्हें 46वें पद में कहा, लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के, उसने कहा उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तुम्हें लग रहा है कि बहुत विकट समस्या आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन है, तुम्हें लग रहा है कि यीशु मसीह तुमसे पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसा समय होगा, क्या क्या होगा, तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तुम एक काम करो, उठ जाओ और प्रार्थना करनी शुरू करो, क्योंकि प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। हालेलुया। ये खुदावन यीशु मसीह का रास्ता है। हो सकता है बहुत अच्छे संगीत बजाते हो लेकिन दुआ ना करते हो सकता है आप चर्च में झाड़ू पोछा खूब लगाते हो लेकिन दुआ ना करते हो सकता है आप बहुत दान दे देते हो और बेशुमार दान देते हो खुदा के कामों के लिए, लेकिन हो सकता है दुआ ना करते हो। आपके पास हो सकता है बड़ा घर हो और आप उस बड़े घर में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन दुआ का कोई रूम नहीं बना रखा, दुआ का कोई प्लेस नहीं बना रखा। हो सकता है बहुत कमेरे और बहुत अच्छे तरीके से काम करके जिंदगी जीने वाले लोग हो, लेकिन हो सकता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो और फिर तैयार होकर के अपने सब कामों को अंजाम दे लेते हो और खुदा आपके कामों पे बरकत देता है, आपकी मेहनतों का फल देता है और आपको हर तरीके से स्टैब्लिश कर देता है। लेकिन जब रात को आते हो, अच्छा खाते पीते हो और आप ऐसे सो जाते हो, मैं आपको ये कहना मांग रहा हूँ, जागरूक करना मांग रहा हूँ कि अगर खुदा ने आपकी सब चीजों के लिए आपको सामर्थ्य दे रखी है तो आप इतने बेपरवाह ना हो जाइए। जिस तरीके से आप सब चीजें अंजाम देते हो उसी तरीके से रूहानी जिंदगी में खुदा को अपने करीब ला करके अपनी चीजों में बरकत पाने के लिए खुदा बाप से दुआ करो। हालेलुया। खुदा कह रहा है उठो, दुआ करो कि परीक्षा में ना पड़ो। खुदा कह रहा है जब सब चीजें करते हो तो उठो और जा करके दुआ करनी शुरू करो। खुदा आपको नहीं सिर्फ एस्टैब्लिश करेगा लेकिन एस्टैब्लिशमेंट में आपकी हैप्पीनेस और अपनी गुडनेस को बना करके रखेगा। हालेलुया। और एक आयत और निकाल करके पढ़ें जो आपको मिलेगी खुदा यीशु मसीह की किताब में। आपने बहुत मर्तबा ये वाला जिक्र सुना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं इच्छा कर ले मिल जाए, नहीं, खुदा यीशु मसीह कह रहे जाओ और उससे मांगना शुरू करो। मांगोगे तो टाइम तो बिताओगे, किसी अपने पापा से कुछ पैसे लेने के लिए आपको पापा के करीब जाना होता है, पापा से अपने अल्फाज कहने होते हैं, पापा को अपनी डिजायर बतानी होती है, तभी तो कुछ मिलता है। या आप स्कूल में बैठे सोच लेते हैं पापा याद हो तो, और आपके जेब में नोट आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना।
ख्यालों में तो कुछ नहीं होता, आपको उसके प्रति काम करना होता है। विश्वास कर्मों के बिना मरा है। अगर आप यकीन करते हैं कि खुदा कुछ करे आपके लिए, तो आपको उसके प्रति काम करना पड़ेगा। और खुदा बाप कह रहा है, तुम चाहते हो कि स्वर्गीय पिता से कुछ प्राप्त करो, तो एक काम करो, तुम जाओ और उसके पास जाकर के उससे मांगना शुरू करो। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और लिखा है खटखटाओगे तो, ओहो, घर के दरवाजे के लिए नहीं कह रहा, खटखटाओगे तो ये स्वर्ग के दरवाजे के लिए कह रहा है। आपको लगता है स्वर्ग आपके लिए खुल जाने पाए? आप अपने कमरे में जाइए, अपने डोर को, कमरे के दरवाजे को बंद करिए और स्वर्ग के दरवाजे पे दस्तक देनी शुरू कर दीजिए, स्वर्ग खुल जाने पाए। खुदा यीशु मसीह कह रहा है, ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और कह रहा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि तुम विश्वास करते हो कि खुदा सब कुछ देता है, तुम एक काम करो, उसको क्रिया में लेकर के आओ, उसको काम में लेकर के आओ। मांगने के लिए उसके पास जाओ, उससे दुआ करो कि खुदा बाप मेरे लिए कर दे। आज पूरे जहान की एक जरूरत है। जहान की जरूरत ये नहीं कि वो दिमाग चलाए और कुछ क्रिएट कर दे, नहीं, जहान की, पूरी दुनिया की आज एक बात जरूरत पड़ गई कि आसमान का खुदा उनके लिए जिंदगी उंडेल दे। जिंदगी उंडेल देगा, स्वर्ग खुल जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ये वचन पूरा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो आपके लिए करे, आपको उसके पास जाकर के अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसके पास गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसके पास एक बच्चे की तरह उसे पिता समझ करके उसके आगे झुक करके उससे कहना पड़ेगा, खुदा बाप तुझसे मांग रहे हैं ताकि तू पूरा करे। खुदा बाप कह रहा है वो जिंदगी देगा। हालेलुया। एक उसे मालूम है कि वो जिंदगी देने वाला खुदा है, उसी ने तो हमें बनाया है, हम उसी के हाथों की तो रचना है। तो आपको पता है, बाइबल में लिखा है, जब तुम बुरे होकर के अपने बालकों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा और जिंदगी क्यों करके ना दूंगा। सिर्फ फर्क इतना है कि दुनिया में सब लोग अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए सब तरीके के एफर्ट्स प्राप्त कर रहे हैं। अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये सोचते हैं शायद हमने अपने बल से करा है, और अगर प्राप्त नहीं कर पाते तो उनके दिमाग में ये बात, ख्याल दूर रहता है कि कमरा बंद करें और खुदा से मांगे तो उनके लिए हो जाएगा। खुदा कह रहा है, खुदा उनके करीब रहता है जो दुआ करते हैं। और लिखा है सिर्फ करीब नहीं रहता, लिखा है वो उनकी मुराद को पूरी करता है, वो उनकी फरियाद को सुन लेता है और वो उन्हें बचा लेता है। हालेलुया। खुदा आपको बचाएगा, आपकी मुराद को पूरी करेगा और आपकी फरियाद को सुन लेगा। एक जल्दी से आयत निकालें और उसके बाद आपने बहुत मर्तबा पढ़ा होगा, इस बार और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। यहाँ पे कर्नेलियुस नाम के व्यक्ति की चर्चा करी जा रही है। और कर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति है जो अपने घराने समेत परमेश्वर की प्रार्थना करता है और भक्त किस्म का आदमी है, और इसने दान दिया है और आराम से प्रार्थना करता है। इसकी लाइफ स्पिरिचुअली और वर्ल्डली तरीके से बिल्कुल हैप्पी लाइफ जीने वाला इंसान है। इसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल, किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान नहीं, किसी बात से कुछ नहीं है, साधारण तरीके से जिंदगी जी रहा है। और इसे लग रहा है शायद ये जिंदगी का नियम है कि हमें ऐसी लेना चाहिए, भाई संडे को चढ़ जाओ, 6 दिन काम करो और सुबह जाओ काम आके आओ, रात में अपना खाना खाओ, सो जाओ अपने घर से। बिल्कुल एकदम, कई बार आप भले इंसान बने रहते हैं, सीधे इंसान बने रहते हैं और आप भक्त भी होते हैं। लेकिन आपको पता है, आपको लगता है ये शायद दुनिया का नियम है, हम तो ऐसे करते रहेंगे और ये सब चीजें हमारे साथ ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। नहीं, आपको एनकरेज करना मांग रहा हूँ, जो दुआएं हैं वो किस तरीके का काम करती हैं। एक दिन इसको कर्नेलियुस नाम के व्यक्ति को खुदा के दूत ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहने लगा, हे कर्नेलियुस। पहले अध्याय के चौथे पद, 10वें अध्याय के चौथे पद में लिखा है, कहने लगा, हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं, हालेलुया, तेरी दुआएं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दुआएं, खुदा बाप का दूत कह रहा है, खुदा ने मैसेज भेजा इसके पास, दुआ करने वाले शख्स को मैसेज भेज करके खुदा बाप कह रहा है तेरी प्रार्थनाएं, तेरी दुआएं। कहने लगा, मेरी यादगारी के लिए मेरे पास है, यादगारी के लिए, स्मरण के लिए। कहने लगा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, आपकी ऑफरिंग्स, आपके टाइट्स, आपके कलीसिया में खड़े रह करके उदारता के साथ भरे रहना। आपको ये पता भी नहीं होता, आप सोचते हैं कि भाई हमारे को खुदा ने दिया है तो इसलिए हम देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप देते हैं और ये खाली यहाँ का हिसाब किताब यहीं पर नहीं धरा का धरा रह जाएगा। लिखा है, जो आप डेडिकेटेड है खुदा के लिए, आप दुआएं करते हैं, ये स्वर्ग पर जाती है, आप दान देते हैं, ये स्वर्ग पर जाता है। एक चीज है जो यहाँ से सीधी स्वर्ग में काम कर रही होती है और वो है हमारी दुआएं। खुदा बाप कह रहा है, जो दुआएं करते हैं मैं उनके करीब रहता हूँ, उनकी मुराद को पूरी करता हूँ।
हूँ, उनके फरियाद को सुनता हूँ और उन्हें बचा भी लेता हूँ। हालेलुया। कर्नेलियस, तुम कैसे शख्स हो? तुम बहुत भक्त आदमी हो, तुम अपने घराने के साथ दुआ करते हो, तुम अपने घराने के साथ जब दुआ करने बैठते हो तो मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, जब तुम अपनी खुशी के साथ दान देते हो मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ। और ध्यान रहे कर्नेलियस, मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूँ, तुम्हारे प्रार्थनाएं और तुम्हारे दान स्मरण के लिए मेरे पास पहुंचे। हालेलुया। खुदा आपकी दुआओं को याद करता है, खुदा आपकी दुआओं को याद करता है, खुदा आपके दान को अपने निगाह में अपने आपके अनुग्रह के लिए बना करके रखता है। खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा है इस प्रकार से, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा है। आपने अगर इसे कई बार पढ़ा होगा अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें बहुत सारे, नहीं सिर्फ दुआ करने का जिक्र पाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं इस याकूब की पत्री में। और जब आप इसके 5वें पद को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आप जैसे ही निकाल करके पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसके 13वें पद से पढ़ेंगे तो इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो। अच्छा, दुखी हो तो क्या करें? दुखी हो तो पहले भैया अपने दुख को दूर करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि दुख बिना दूर करे हुए जाएगा नहीं। दुख बिना दूर करे तो जाएगा नहीं, लेकिन दुख में एक काम है दुख को दूर करने का। खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो पहले क्या करे? पहले प्रार्थना करे। तो वो प्रार्थना करे। अच्छा, बहुत सही। हम आजकल बहुत दुखी हैं, बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा। आपको क्या पता कैसे होता है? बाइबल में तो लिखा है कैसे, क्या होगा, कैसे होगा। और लिखा है, यदि दुखी हो तो एक काम करो, प्रार्थना करो। लॉकडाउन खुल जाए, वैक्सीन तैयार हो जाए, मरने वाले ना मरे, बीमार होने वाले बीमार ना हो, हमारी जो टेंशन है वो भी खुदा बाप किसी तरह हल कर दे। हाँ, कर देगा। तुम में जो दुखी हो, पैसे के कारण दुखी हो गए, बीमारी के कारण दुखी हो गए, बच्चों को लेके दुखी हो गए, परिवार के कारण दुखी हो गए, घर के कारण दुखी हो गए, बहुत सारी चीजों के कारण, जॉब के कारण दुखी हो गए, एक काम करो, दुखी लोगों से बातें कर रहा हूँ। खुदा का कलाम कह रहा है, तुम में से जो दुखी हो वो क्या करे? प्रार्थना करे। और सुनिएगा, फिर लिखा है, यदि कोई तुम में से रोगी हो, बीमार हो, तो कहने लगा कलीसिया के प्राचीनों को बुला करके प्रभु के नाम से वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। उनको बुलाओ कि वो प्रभु के नाम से तुम्हारे लिए प्रार्थना करें और तेल मल करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तुम्हारे पर अगर चित्त कोई रोगी हो तो एक काम करे, लोगों को बुलाए जो कलीसिया में विश्वास करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, वो एक साथ आ जाएं और दुआ करें। तो लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। ओ प्रेयर विद द फेथ। हालेलुया। आपकी विश्वास की प्रार्थनाएं, आप पासवान नहीं है लेकिन विश्वासी हैं, आपने बाइबल नहीं पढ़ी लेकिन विश्वास करते हैं कि खुदा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, हर एक विश्वासी से कह रहा हूँ, दुआ करनी शुरू करो, दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी दुआएं बहुत सामर्थी हैं। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी के लिए तो काम लिखा है, विश्वासी के लिए थोड़ा ना लिखा है कि वो सिर्फ चढ़ जाए और बस खुदा पे ईमान रखे। ना 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 ना, विश्वासी के लिए काम जो लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, विश्वासी है तो दुआ करे। क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। और लिखा है, यदि उसने पाप भी किए हो। हालेलुया। कितने सारे इसमें टॉपिक्स बने पड़े। लिखा है यदि पाप भी किए हो तो कहने लगा है उनकी भी क्षमा। हम तो सोचते हैं पापों की क्षमा जब पापी पश्चाताप करेगा तब होगी, और जब वो अपने गुनाहों को सबके सामने मानेगा तब होगी। ना 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 ना, एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि पापी के लिए आप अपने आप को डेडिकेट करें कि मैं इसके लिए प्रे करूंगा, मैं इसके लिए दुआ करूंगा। लिखा है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और उठ करके खड़ा हो जाएगा। और अगर उसने पाप भी करे हो तो आपकी विश्वास की प्रार्थनाएं उसे पाप से बचाने का कारण बन जाएंगी। हालेलुया। उसने पाप भी किए हो तो बच जाएगा। फिर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करके कहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया में हमारे को बड़ी कलीसिया का सदस्य इसलिए थोड़ा बनाया कि बड़ी कलीसिया के सामने एक पासवान खड़ा हो और वो अपने प्रचार को करे। नहीं, बड़ी कलीसिया का मतलब है खुदा बाप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये चेन को बढ़ाता चला जा रहा है, एक के बाद एक साथ लोगों को जोड़ता चला जा रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप प्रेज द लॉर्ड करें और निकल लें, ये इसलिए नहीं कि आप अमीर के साथ सहभागिता रखें, गरीब के साथ सहभागिता रखें, जवानों के साथ सहभागिता रखें और सब
अपने अंदर मस्त हो जाए और हफ्ते में एक दिन प्रार्थना, एक दिन इबादत का दिन हो, उस दिन सब लोग मिल जाए, फिर 6 दिन अपनी जिंदगी मस्त हो जाए। नहीं 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 नहीं, खुदा बाप ने आपको अपनी कलीसिया का हिस्सा इसलिए बनाया है, खुदा बाप ने आपको सब में एक विश्वास में इसलिए रखा है ताकि आप एक दूसरे के साथ मिलें, तो एक दूसरे के साथ अपनी विटनेस को बना करके रखें, अपनी गवाही को बना करके रखें, अपने पश्चाताप को बना करके रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें। हालेलुया। मैं और आप एक दूसरे की बातों को सुन लेते और एक दूसरे की बातें कर लेते, लेकिन एक दूसरे के लिए दुआ अक्सर कलीसिया में लोग नहीं करा करते। खुदा के कलाम में कलीसिया का नियम ये होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मिले और एक दूसरे के लिए दुआ करें। हालेलुया। लिखा है प्रार्थना क्या करो जिससे कि चंगे हो जाओ। हालेलुया। फिर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक विश्वासी की दुआ, एक धर्मी जन की प्रार्थना, सिर्फ इतना ही सा टॉपिक ले ले कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। जिसके पास घटी हो धन की, उसे धन दे देगा। जो बीमार हो उसे चंगा कर देगा। जो पापी हो उसे पश्चाताप तक पहुंचा देगा। जो पापी हो उसे धर्मी बना देगा। खुदा का कलाम लिखा है खुदा बाप फरियाद को सुन लेगा, मुरादों को पूरी कर देगा, बचा लेगा। लेकिन जो लोग दुआ करते हैं उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। दुआ करनी शुरू करें। लेट्स प्रे। आइए मिलकर के दुआ करें। खुदा के लोगों के लिए दुआ करें। इस संसार में लोगों के लिए दुआ करें। कलीसिया में लोगों के लिए दुआ करें। कलीसिया खादिम के लिए दुआ करें। खादिम कलीसिया के लिए दुआ करें और प्रार्थना करने में आलसी ना हो, खुदा के कामों को करने में आलसी ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले कि ऐसे दिन आ जाए जब तू कहे कि इनमें मेरा मन नहीं लगता, इससे पहले कि आलस्य आ जाए, इससे पहले कि खुमारी छा जाए, इससे पहले कि बुरे दिन बुरा प्रभाव आ जाए, आइए काम करें। हम प्रार्थना के प्रभाव को बढ़ाना शुरू करें। इससे पहले कि वो समय आ जाए जो हमारे लिए सहने से बाहर चीजें हो जाए, आइए मिलकर के दुआ करनी शुरू करें और सब बातों को खुदा के हाथों में सौंपें। खुदा फजल करेगा और अपनी कंट्रोल में सब चीजों को ले लेगा, हमारी फरियाद सुन लेगा, मुराद पूरी कर देगा और हमें बचा लेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन, हमने विश्वास से आज इस वचन को ग्रहण करा है खुदावन कि तू दुआओं को सुन करके अजर देने वाला खुदा है। दाऊद कहने लगा कि मेरी दुआओं का, मेरी प्रार्थनाओं का फल मेरी गोद में आ गया है। खुदावन यीशु मसीह दाऊद कहने लगा अपने उद्धार की खुशी का कटोरा उठा करके यहोवा से प्रार्थना करो। खुदावन आज हम तेरे लोगों के लिए इस पवित्र वार में प्रार्थना करते हैं कि खुदा तू इंसान पर दया कर परमेश्वर, मनुष्य जाति पर दया कर परमेश्वर। इस खौफजदा जिंदगी से खुदावन यीशु मसीह तू अपने लोगों को बचा ले खुदावन और होने दे खुदावन तेरा फजल आसमान से जमीन पर आ जाने पाए खुदावन। जब खुदावन तेरे बहुत हजारों लोग घुटने टेक करके रो करके उपवास के साथ खुदावन यीशु मसीह हृदय वेदना के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ तेरी दया आ जाने पाए खुदावन। तू विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, तेरी दया घेर लेने पाए खुदावन। तेरी प्रार्थना करने के कारण खुदावन बीमार चंगे हो जाने पाए खुदावन। मौत का भय जाता रहे खुदावन यीशु मसीह, बीमारी का खौफ जाता रहे परमेश्वर। और जो कुछ चल रहा है खुदावन यीशु मसीह, जो कहर इस समय कोविड-19 का है खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूँ तेरे सामर्थी नाम में खत्म हो जाने पाए खुदावन। लॉकडाउन से जो खुदावन यीशु मसीह जो मेंटली तरीके से खुदावन यीशु मसीह लोग डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, बहुत लाइफ में इश्यू खड़े होते चले जा रहे हैं परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह उन सारे खुदा यीशु मसीह उन सब बातों को तेरे हुजूर लेकर के आते हैं और चाहते हैं खुदा तेरा फजल सब चीजों पर आ जाने पाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि तू दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है। दुआ करता हूँ अनुग्रह कर खुदा यीशु मसीह, अनुग्रह कर खुदा, ताकि आने वाले समय में हम शुभ समाचारों को सुन सके प्रभु। आने वाले समय में खुदा यीशु मसीह हम तेरे बड़े फजल के उन्माद को देख सके परमेश्वर, तेरे बड़े अनुग्रह की खुशी को कलीसिया में देख सके, परिवारों में देख सके, व्यक्तिगत जीवनों में देख सके, अपनी जॉब्स पर देख सके, अपने बच्चों में देख सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में देख सके खुदा, और सफलता के क्षेत्र में देख सके, स्थिरता के क्षेत्र में देख सके परमेश्वर। दुआ करता हूँ अपने हाथ को बढ़ा खुदा, अनुग्रह कर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी दया तेरे लोगों को घेर लेने पाए खुदा, हमारे देश को, हमारे अधिकारियों को परमेश्वर, तमाम उन देशों को और पूरी पृथ्वी को परमेश्वर तेरे अनुग्रह की आत्मा का साया मिल जाने पाए खुदा। मैं चाहता हूँ खुदा अपने हाथ को बढ़ा, सबको छू ले और आशीषित कर परमेश्वर, और चिंताओं को खत्म कर दे खुदा यीशु मसीह। हर एक उस प्रभाव को खुदा जिससे लोग कमजोर हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं परमेश्वर, और खत्म होते चले जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ खुदा उस प्रभाव को हटा दे प्रभु। दया करके लोग तेरे दया में आनंद मनाने पाए। हालेलुया। खुदावन चाहते हैं, धन्यवाद हो पिता कि आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु के अंदर धन्यवादी बने रहें।
प्रभु की आराधना और स्तुति करते रहें। और इसी तरीके से हमें मालूम है कलीसिया के दरवाजे इस लॉकडाउन के चलते बंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया वहाँ पर है नहीं, कलीसिया वहीं पर है, उसी तरीके से आराधना कर रही है। असेंबली बिलीवर चर्च के सभी लोगों को इस संदेश के साथ साथ ये बता देना चाहते हैं कि आप जिन जिम्मेदारियों में कलीसिया में जुड़े हैं उन्हीं जिम्मेदारियों में बने रहने पाए। और हम विश्वास करते हैं, आप सोचते हैं ये वाली तो इस तरीके की दुआ और इसमें ऑफरिंग गीत नहीं हो रहा, इसमें नजराना ले लिया जा रहा है, इसमें हम अपनी दहेकी को कैसे, जितने लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कलीसिया में डेडिकेटेड रहते हैं और मेरी दुआ भी यही है कि अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं और आप वहाँ पर बहुत डेडिकेटेड तरीके से बने रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इन दिनों में जब कलीसिया के दरवाजे बंद हैं और आप खादिम से ऑनलाइन सेवकाई के वसीले से बरकत हासिल कर रहे हैं और वीडियो कॉलिंग के वसीले से आपस में बात कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा जैसे खादिम और कलीसियाएं आत्मिक उन्माद में एक साथ बनी है, वैसे उन जिम्मेदारियों में भी एक साथ बनी रहने पाए जो आपके कंधे पर रखी हैं। आप किसी भी तरीके से कलीसिया के संभालने वाले सदस्य हैं, संभालता तो परमेश्वर है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आप कलीसिया में एक सहायक के रूप में खड़े रहते हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते रहें। परमेश्वर आपको स्वर्ग से आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा, आपको संभाल करके रखेगा और आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार आप पर अनुग्रह बना करके रखेगा। जो लोग अपने दान भेजना चाहते हैं, जो लोग अपनी दहेकी देना चाहते हैं, इस इबादत के बाद आपको स्क्रीन पर एक बैनर नजर आएगा, उसमें कलीसिया का अकाउंट नंबर है, आप अपनी दहेकी को, अपने दान को उसमें दे सकते हैं। उसके बाद गूगल पे भी आएगा, अगर आप मोबाइल से कुछ कलीसिया के लिए अपने दान और अपनी टाइस को भेजना चाहते हैं, तो आपके पास ये दोनों मौके ऑप्शन है और ये मौका है कि आप अपने दान को कलीसिया में भेज सकते हैं। हम आपके दान के लिए धन्यवादित हैं और हम कलीसिया के हर एक विश्वास योग्य इंसान के लिए धन्यवादित हैं। हम आपके परिवार के लिए रोज दुआ करते हैं, रोज रात को दुआ करते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ करके आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे को जिस जिम्मेदारी पर ठहराया हुआ है, हम उसमें बाखूबी, उसमें ईमानदार और वफादार बने रहें। खुदावन का शुक्र करें अपने खादिमों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, और दुआ करते रहें एक मन होकर के, एक चित होकर के कि स्वर्ग खुले और आशीष जमीन पर आने पाए। जो हमने गीत गाया है उसमें उसको अंजाम देते रहें कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषें देखो नीचे आती हैं। बाइबल बताती है जब धर्म उठता है तो स्वर्ग नीचे उतर आता है। आप अपनी धार्मिकता को उठाएं, अपनी खुशी को उठाएं, दुआ करें, स्तुति गान गाएं और परमेश्वर में खुश रहें। खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा उनकी आशीष को ग्रहण करें। अपनी आंखों को बंद करें और आशीष को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पृथ्वी पर हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दुआ को सुना है। एक साथ कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू।